की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के बारे में। आने वाला समय विषम है, ये बताकर सभी शिष्य परिजनों को नैष्ठिक साधना का भागीदार बनाकर स्वयं के लिए उच्च स्तरीय साधना का निर्धारण उन्होंने इन्हीं दिनों किया। 1971 में मथुरा को हमेशा के लिए छोड़कर स्वयं हिमालय जाने व वंदनीय माताजी द्वारा सारा तंत्र शांति कुंज हरिद्वार से संचालित किए जाने की घोषणा उनने की। विदाई लेने से पूर्व हर परिजन से मिलने वे पूरे भारत के दौरे पर निकले। स्थान स्थान पर गोष्ठियां की, सभाओं को संबोधित किया एवं संगठन को मजबूती का आधार दिया। बड़ा ही मार्मिक करुण दृश्य था जब परम पूज्य आचार्य श्री राम जी ने अपनी कर्मभूमि मथुरा से हमेशा के लिए विदाई लेने हेतु 4 दिन का एक विशाल सम्मेलन 17 से 20 जून 1971 की अवधि में बुलाया। अपनी अंतर्व्यथा सबसे कही। समाज के नवनिर्माण युग निर्माण हेतु स्वयं कड़ा तप करने वो औरों को प्रेरणा देते रहने का आश्वासन देकर वे 20 जून को मथुरा से प्रयाण कर गए। उनकी चरण पादुकाएं गायत्री तप भूमि मथुरा में स्थापित हैं। संगठन का प्रचार प्रकाशन तंत्र वहीं पर है। अखंड दीपक, जिसे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1926 में जलाया था, 1971 में उनकी तीसरी हिमालय यात्रा एवं मथुरा से विदाई के पश्चात भी सतत जलता रहा। ऋषियों की कार्यस्थली वह दुर्गम हिमालय, जहां परोक्ष सत्ताएं महाकाल के निर्देश पर सूक्ष्म जगत की विधि व्यवस्था बिठाने में संलग्न रहती हैं। मथुरा से प्रयाण के बाद जून 1971 से जून 1972 तक आचार्य श्री ने इसी संस्कारित ऊर्जा से अभिपूरित वातावरण में अपनी परोक्ष मार्गदर्शक सत्ता के श्री चरणों में बैठकर कठोर तप साधना की, सूक्ष्म जगत को तपाया एवं उन दिनों भारत, पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, मोर्चे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे व्यापक परिवर्तनों में अध्यात्म क्षेत्र से जो हो सकना संभव था वो किया। वसंत पर्व 1972 को एक बार स्थूल शरीर से उन्हें भावी निर्धारणों की चर्चा हेतु शांति कुंज आना पड़ा। ये निर्धारण था शांति कुंज को एक सिद्ध पीठ गायत्री तीर्थ के रूप में सुविकसित करना। भारतीय संस्कृति देव संस्कृति कही जाती है। ये सार्वभौम है। ऋषिगण, मनीषीगण अनादिकाल से इस आर्यावर्त में, ब्रह्मवर्त में तप साधना में लीन होकर वातावरण को सतयुगी बनाने हेतु क्रियाशील रहे हैं। वे श्रेष्ठ सद्गृहस्थ भी थे, चिंतक भी। वे अपनी काया पर प्रयोग करने वाले सूक्ष्मदर्शी वैज्ञानिक भी थे। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने हिमालय की अपनी चिरपरिचित अध्यात्म ऊर्जा से अनुप्राणित ऋषियों के तप से सिद्ध बने वातावरण में कठोर तप संपन्न किया। अखंड दीपक व मां गायत्री की मूर्ति के समक्ष 24 कुमारी कन्याओं द्वारा माताजी के साथ अखंड गायत्री जप संपन्न किया जाता रहा। इन कन्याओं द्वारा उस स्थान पर यज्ञ भी किया जाता रहा है जहां आज ब्रह्मऋषि विश्वामित्र की मूर्ति की स्थापना है।
गायत्री के उपासक, नूतन सृष्टि के सजेता इस महामनीषी ने जो कार्य अपने समय में किया था, वही उसी स्थान पर अब इस युग के विश्वामित्र आचार्य श्री द्वारा संपन्न होने जा रहा था। आज जो शांति कुंज का विराट स्वरूप दिखाई पड़ता है, उसका शुभारंभ बहुत छोटे रूप में हुआ था, किंतु देखते देखते शांति कुंज आश्रम का विस्तार होता चला गया। लोक सेवी प्रशिक्षण व नवयुग लाने के लिए आत्मबल संपन्न महामानवों को प्राण प्रत्यावर्तन करने हेतु साधना सत्र चलने थे। अतः गायत्री नगर से लेकर ब्रह्म वर्चस आरण्यक की विशाल स्थापनाएं 1971 से 1980 की संक्षिप्त सी अवधि में संपन्न हो गईं। ये एकाकी पुरुषार्थ उस ऋषि का था जिसने गायत्री के तत्वज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का दृढ़ निश्चय किया था। इक्कीसवीं सदी के रूप में उज्जवल भविष्य का सपना अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख रहा था। पूज्य आचार्य श्री एवं माता भगवती देवी आश्रम के विभिन्न क्रियाकलापों में स्वयं भाग लेते एवं औरों का मनोबल बढ़ाते रहते थे। महर्षि अरविंद के पौंडीचेरी स्थित, टैगोर के शांति निकेतन आश्रम तथा गांधी जी के साबरमती आश्रम स्तर की सभी गतिविधियां इस परिसर में चलती रहती हैं, जिससे अगले दिनों महाकाल का घोंसला बनना था। अगणित श्रद्धालु जीवन साधना सत्रों में भागीदारी करने हेतु आते एवं श्रद्धापूर्वक अपने मार्गदर्शक ऋषि युग्म का दर्शन कर अखंड दीपक के दिव्य आलोक से लाभान्वित होकर अपना जीवन सार्थक बनाते रहे। यहां महर्षि व्यास, वशिष्ठ, याज्ञवल्क, चरक, वाल्मीकि, पातंजलि, आर्यभट्ट, भागीरथ आदि की न केवल प्रतिमाएं वरन उनसे जुड़ी विभिन्न गतिविधियां भी इस पूरे क्षेत्र से संचालित की जाती रहीं। उद्देश्य था पूरे भारत को जगाना, पूरे विश्व को देव संस्कृति के निर्धारणों से परिचित कराना। एक विशाल प्रज्ञा अभियान का यह शुभारंभ था, जिसे शांति कुंज के संचालन केंद्र से घर घर तक, जन जन तक पहुंचाया जाना था। आस्था संकट के निवारण हेतु धर्म तंत्र से किया जा रहा यह अलौकिक पुरुषार्थ अभूतपूर्व था एवं आज की जनजागृति एवं लाखों युग शिल्पियों का परिकर यह प्रमाणित करता है कि ऐसी दिव्य स्थापना की कितनी महती आवश्यकता थी। एक विहंगम दृश्य उस पावन तीर्थ स्थली का, जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु समाज सेवी निष्ठावान कार्यकर्ताओं का गुरुद्वारा है, नालंदा तक्षशिला स्तर का प्रशिक्षण केंद्र है। ऋषि परंपराओं के बीजारोपण की प्रक्रिया में बुद्धावतार के उत्तरार्ध प्रज्ञावतार की निष्कलंक चेतना द्वारा अपने पिछले कार्यकलापों का अगला संस्करण आरंभ किया। महात्मा बुद्ध ने सूत्र दिया था, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसी सूत्र को क्रिया रूप देने के लिए लोकसेवी परिव्राजकों का शिक्षण शांतिकुंज में